देख पिलामाने आज क्लास आम चैप्टर नंबर 1 जो आरंभ करते पूर्ण संख्या तो तार आम अलरेडी दुईटा क्लास करदेचे। तो प्रथम क्लास में पूर्ण संख्यार जी षष्ठ श्रेणी में पढ़ी ता विषय में टिके धारणा नहीं गले एवं द्वितीय क्लास आम जोग प्रक्रिया एवं वियोग प्रक्रिया किभली हुए तार कौन कौन नियम अच्छी से विषय में जानी द्वितीय क्लास रे। तो आज क्लास में पूर्ण संख्यार गुणन प्रक्रिया किभली हुए एवं तार किसी नियम अच्छी से विषय में आलोचना करवा। ता सहित अभ्यास कार्य 1.3 जो प्रश्न गुड़िक अच्छे ताकू आलोचना करवा है। तो प्रथम देख पूर्ण संख्यार गुणन प्रक्रिया है जो आम गुणन करवा पूर्ण संख्यार तो किभली भाव में गुणन कर तुम जाने संख्या रेखार मझे थाए शून्य डाण थाए धनात्मक संख्या बाँ पटे थाए ऋणात्मक संख्या। धनात्मक अर्थ हूँ युक्त संख्या बाँ पटे ऋणात्मक संख्या अर्थ हूँ कौन ना माइनस संख्या बा विजुक्तात्मक संख्या मझे थाए शून्य। तो जो आम गुणन करवा गुणन किछिटा सिचुएसन सब आसो है कौन कौन सब परिस्थिति देख जमीक आम धनात्मक संख्या सह धनात्मक संख्या गुणन कले कौन फल आसो, धनात्मक संख्या सह शून्य गुणन कले कौन हम, धनात्मक संख्या सह ऋणात्मक संख्यार गुणन कले कौन उत्तर आसो, शून्य सह ऋणात्मक संख्यार गुणन कले कौन उत्तर आसो, ऋणात्मक संख्या सह धनात्मक संख्यार गुणन कले कौन उत्तर आसो, ऋणात्मक संख्या सह ऋणात्मक संख्यार गुणन कले कौन उत्तर आसो। तो ये जो 6टी परिस्थिति को आम भल भाव में आलोचना करवा है। तो देख गोटे गोटे परिस्थिति को भल भाव में बुझाऊे मन देकर बुझ। देख प्रथम परिस्थिति क हूँ धनात्मक संख्या सह आम धनात्मक संख्यार गुणन करवा है। गोटे प्लस संख्या सहित गोटे प्लस संख्या यदि आम गुणन करवा ताले उत्तर कौन आमर आसो है। देख जमी गोटे उदाहरण देख ये तले अच्छी +5 गुणन +4 है। तुमको आगे मुझे सर्ट्रे कहीदेवी तापर ये जमी बुझे से तुमको बुझेदेवी है। देख प्लस संख्यार प्लस संख्या गुणन कले उत्तर सब प्लस संख्या आसो है। ताले 5 रे 4 गुणले के जो 5 20 ताले +20 हो उत्तर। देख शेष तुम +20 उत्तर आसो +20 उत्तर आस बुझेगा। तापर देख जो लंग मेथड तुम बुझे से हिसाब से बुझे। देख ताले आम कौन करचे ना +5 रे गुणन करचे +4 ता अर्थ हूँ आम कौन करचे ये जो 4 की 5 थर मिसेवा जा 5 रे 4 गुण देवा से। देख 4 की तुम 5 थर मिसेले प्रथम दीदी जोड़ा कर मिसेब 4 4 8 आउ रहा 3टा 4 पुणी 8 4 12 और रहा 2टा 4 12 4 16 और रहा 1टा 4 16 4 के 20 है। तो 5 रे 4 गुणवा जहाँ है तुम 4 के 5 थर मिसई देले से कि तुम कौन कर 5 को 4 थर मिसई देले से 5 5 10 5 15 5 20 एमती कर। धनात्मक संख्या सह धनात्मक संख्या गुणन कले सब उत्तर तुम गोटे धनात्मक संख्या ही आसो। बुझीपार ना बुझीपारे। तो आपको आम आगे संख्या रेखा साहाय्य देखा संख्या रेखार कि भाव में कर देख से भली कौन कर धनात्मक संख्या सहित धनात्मक संख्या गुणवा ताले आम कौन करचे ना 5 गुणन 4 करचे ताले केतेटा स्थान 4 आम 5 थर कौन करचे मिसई दौचे ताले से भली 5टा स्टेप कौन करवा आगो को आगो आम जीवा है। देख प्रथम देख 5टा स्टेप जाओ कि 4टा स्टेप जाओ 4 5 थर मिसाई कि 5 को 4 थर तुम मिसई पार से 20 पाखे जाए पहुँचो। देख 0 4 गला 4टा स्टेप पुणी 4 8 पुणी 4 12 पुणी 4 16 पुणी 4 है 20। तो ये तुम उत्तर बाहर कर। तो प्रथम परिस्थिति तुम बुझीपार भल भाव। तापर देख द्वितीय परिस्थिति कौन कौन। द्वितीय परिस्थिति हूँ धनात्मक संख्या सह शून्यर गुणन है। तो मन रख जेकोसी धनात्मक संख्या सह जो शून्य को तुम्हें गुणव ताले से उत्तर शून्य ही आसो। शून्य तुम जेको संख्या गुण तार उत्तर शून्य आसो है। यहाँ बहुत सहज। तापर देख शून्य जेको संख्या को गुण शून्य आसो जेको संख्यार शून्य गुणले से शून्य आसो है किसी परिवर्तन हम ना। तापर देख 3 नंबर सिचुएसन कौन कौन धनात्मक संख्या सह ऋणात्मक संख्यार गुणन है। गोटे धनात्मक संख्या सहित आम ऋणात्मक संख्या गुणन करवा तार उत्तर केते आसो। देख 4 गुणन -5 है 4 गुणन -5 एकाथर उत्तर कह डायरेक्ट आगे
तो 4 रे 5 गुणिले केते गुणन बेले सब गोटे जिनस मन रखियो सब जो संख्याटी देइथियो ताको गुणी दब तो 4 5 गला 20 तापर प्लस गुणन माइनस समान हो माइनस है प्लस गुणन माइनस समान माइनस हम माइनस गुणन प्लस समान हो से माइनस हम है तो गोटे जिनस मन रखियो आ गोटे जिनस हो कौन जो चिन्ह तुम सामान थी उत्तर सब धनात्मक संख्या उत्तर आसो माने चिन्ह धनात्मक आसो चिन्ह जो असमान थी ताले ऋणात्मक चिन्ह आसो माइनस चिन्ह आसो जदि प्लस प्लस चिन्ह थाए उत्तर आसो प्लस रे माइनस माइनस चिन्ह थाए उत्तर आसो प्लस रे यदि प्लस माइनस चिन्ह थी ताले उत्तर आसो माइनस रे कि तार उल्टा माइनस प्लस चिन्ह थी उत्तर आसो माइनस रे यहाँ हूँ पूर्ण संख्यार कौन ना गुणन रे आर सब नियम ये 4टा नियम है देख ताले से कौन कर 4 गुणन -5 ताले 4 गुणन -5 अर्थ हूँ -5 को तुम 4 थर मिसई देले आसो केते ना -20 देख 5 5 के 10 -10 पुणी 5 मिसई -15 पुणी 5 मिसई -20 एमती तुम कर किंबा तुम 0 ठारू केतेटा स्टेप पछुक आसो ना 4टा स्टेप डेई डेई कि 5 थर आसो प्रथम -5 पाखे आस पहुँचे -10 तापर -15 तापर है -20 है एत मेथड कर तुमको जो डायरेक्ट सहज उपाय कहीदेली तुम से हिसाब से कर है प्रथम कौन कर ना 4 5 गुणीदेल है 4 5 गुणीदेल के ना 20 होगला तापर कहली चिन्ह यदि असमान थी तुम ऋणात्मक चिन्ह ही आसो है देख घ तो घ कौन शून्य सह ऋणात्मक संख्यार गुणन है तुम शून्य सहित आम जो प्रथम देखते धनात्मक संख्या गुणन करते तार उत्तर शून्य आसला शून्य सहित धनात्मक संख्या गुणन कर कि धनात्मक संख्या सहित शून्य को गुणन कले आमर उत्तर आसला शून्य तो से भाव में ऋणात्मक संख्या सहित तुम शून्य को गुणन कर कि शून्य सहित ऋणात्मक संख्या गुणन कर उत्तर से शून्य आसो कौन प्रकार परिवर्तन हम ना तो एतिक जिनस जान जे शून्य सहित जेकोसी संख्या गुणन कर बा जेकोसी संख्या को शून्य सहित गुणन कर से धनात्मक हो कि ऋणात्मक हो तार उत्तर सबल शून्य ही आसो है यहाँ बुझिपार तापर देख ओ नंबर कौन ऋणात्मक पूर्ण संख्या सह धनात्मक पूर्ण संख्यार गुणन है ऋणात्मक पूर्ण संख्या माने माइनस संख्या तादे तुम गोटे धनात्मक संख्या माने प्लस संख्या गुणन कर देख चिन्ह ये कौन है ना अपरिवर्तित होगा माने विपरीत होगा प्लस माइनस होगा ताले माइनस प्लस हो कि प्लस माइनस हो उत्तर सब माइनस आसो है चिन्ह यदि असमान रहा उत्तर माइनस आसो गुणन क्षेत्र है देख जमीक -1 गुणन 3 समान के ना 3 के 3 चिन्ह आसो माइनस है यहाँ तुम उत्तर कि देख से कौ प्रोसेस रे करके बाहर कर तुम लक्ष्य कर ये प्रोसेसटा बुझे दूसरी तो ये जिते कनसेप्ट भल भाव क्लीयर हम अभ्यास कार्य जो प्रश्न गुड़िक अच्छे बुझापी तुम सहज हम है ये गोटे प्रश्न अच्छे अभ्यास लक्ष्य कर कौन 4 गुणन 3 समान के 12 है तुम कौन कर 3 कि 4 थर मिसई देले 12 आसो पड़े है से कौन कर 3 गुणन 3 समान 9 9 केमी पाइल ना 12 रू 3 की फेड़देल है 12 को 3 फेड़देल जमी तुम कौन कर ना 4टा 3 को मिसई कर 12 पाई तो 12 गोटे 3 काढ़ीदेल के 9 हो से 9 रु पुणी गोटे 3 काढ़ीदेव 6 हो 2 3 6 है तापर 6 रु से गोटे 3 काढ़ीदेले के 3 पुणी 3 रु गोटे 3 काढ़ीदेले के ना 0 पुणी 0 जदि गोटे 3 काढ़ीदेव के ना -3 पलि आसो से -3 पुणी आउ गोटे 3 काढ़ीदेले -6 पाइब -6 रु आउ गोटे 3 काढ़ीदेले के ना -9 पाइब तो ये भाव में कौन कर बढ़े बढ़े कि चलो है यहाँ था तुम केते नंबर केस ना 1 नंबर केस तापर देख नंबर तापर देख ये जो कोठर के लक्ष्य कर कोठर कौन कही ए और बी दुईटी धनात्मक पूर्ण संख्या हेले ए गुणन -b कि -a गुणन b समान ए बी तो हम उत्तर आसो ए बी गुणन बेला आम ए बी करदे किंतु उत्तर सबल माइनस आसो मुझे तुमको कहली तुम चिन्ह जदि थी विपरीत प्लस संख्या माइनस संख्या गुण कि माइनस संख्या प्लस संख्या गुण
उत्तर सब माइनस आसला चिन्ह जब सामान थी प्लस प्लस थी उत्तर आस प्लस माइनस माइनस थी उत्तर आस प्लस है चिन्ह सामान थे धनात्मक चिन्ह आसो चिन्ह असमान थे गुणन बेले ऋणात्मक चिन्ह माइनस चिन्ह आसो है देख 6 नंबर केस 6 नंबर परिस्थिति कौन कौन दुईटी ऋणात्मक संख्यार गुणन है चिन्ह होगा सामान चिन्ह सामान हो प्लस आसो है जमीक आम देखा -4 गुणन -3 तार प्रथम कौन कर गुणीदेव 4 3 गुणे के 12 तापर माइनस माइनस गुणे के ना प्लस ताले 4 3 के ना प्लस 12 है से भली -4 गुणन -2 समान 4 2 8 है 4 2 8 माइनस माइनस प्लस के ना प्लस 8 है तो ये भाव में कौन कर ये भाया गुणन कर जित गुणन देखिए ये हिसाब से तुम है तापर देख ये कोठर की लक्ष्य कर कौच ए और बी दुईटी धनात्मक पूर्ण संख्या हेले -a गुणन -b सामान होते ए गुणन b प्लस प्लस चिन्ह रहा देख डाण पट कोठर की लक्ष्य कर -a आम जानी जोगात्मक विलोम के प्लस ए से -b जोगात्मक विलोम के प्लस b तो यहाँ को आम भल भाव में जानी है तापर देख नेक्स्ट नेक्स्ट कौच आम बर्तमान कौन जानले ना दीटा यदि संख्या देथिबो आम कौन करिया पूर्ण संख्यार गुणन किभली भाव में हम तार आम 6टा केस को आम जानीगले दीटा संख्या थी जे तुमको दीटा छाड़ी 3टा 4टा 5टा 6टा एमती संख्या देला ताल तुम किभली भाव में गुणन कर तो देख केमती गुणन कर आमको कौच है डाण पट कोठरी लक्ष्य कर कौच गणितज्ञ ऑयलर से जन गणितज्ञ थे प्रथम से प्रमाण करते -1 गुणन -1 सामान होते ना +1 है तो यहाँ से प्रमाण करके देखते यहाँ छाड़ किसी देखा आवश्यक ना है तो आम शिखा बर्तमान कौन ना 3टी ताठ अधिक संख्यक ऋणात्मक पूर्ण संख्यार गुणन करवा शिखा है 3टी अधिक संख्यक ऋणात्मक संख्यार गुणन किभली भाव में हुए तो से विषय आम टे आलोचना करवा है देख आम पाखे 3टी संख्या अच्छी तो प्रथम अच्छी -5 -3 -4 अच्छी है तो ये 3टा संख्या गुणवा उत्तर आम केते आसो देखा ताकू तुम दुई प्रकार हिसाब से कर तुम प्रथम कौन कर सब जाक संख्या को गुणीदेव है जमीक 5 3 के 5 3 15 15 चौ के 15 चौ 60 60 पलि आसला तापर चिन्ह को नहीं जावा माइनस रे माइनस गुणले के चिन्ह सामान हो प्लस तापर ये होगा प्लस ये अच्छे माइनस चिन्ह असमान होगा ताले प्लस माइनस 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 60 है ना एमती कर देख केमी प्रथम दीटा नहीं गुणन कर 5 गुणन 3 माने -5 गुणन -3 केते ना -5 -3 चिन्ह होगा सामान 5 3 15 ताले होगा प्लस 15 गुणन ये अच्छे -4 ताले 15 4 गुणले के 60 ये हूँ प्लस माइनस ये माइनस है तो एमती तुम गुणन कर बुझिपारा बुझिपारानी है ये गोटे उदाहरण बुझल तापर देख तल उदाहरण को लक्ष्य कर -5 गुणन -3 गुणन -4 गुणन -2 तो ये आम 4टा संख्या आसला है तो 4टा संख्या यदि आसला तुम कौन कर प्रथम हिसाब से जापर सब जगह गुणीदेव तापर चिन्ह को गुणीदेव कि ये कौन कर जोड़ा जोड़ा करदेव है एमती कर 5 गुणन -3 5 3 15 होगला है तापर 4 2 8 करदेव 15 8 के 120 एमती कर है ये सब जाक चिन्ह कौन हो 5 3 गुले 15 प्लस 15 4 2 गुले 4 2 8 हो प्लस 8 15 8 के 120 120 प्लस 120 पलि आस कि आम जो प्रथम 3टा संख्या गुणन करते -5 -3 -4 तार उत्तर आसला के -60 खाली एक्सट्रा गोटे संख्या गुणन है के ना -2 ताले -60 गुणन -2 सामान जो के 60 2 120 प्लस 120 है तो एमती उत्तर बाहर कर देख पुणी संख्या आउ गोटे जोड़ा है के -5 गुणन -3 गुणन -4 गुणन -2 गुणन -6 ताले -6 संख्याटी जोड़ा होगला है ताले आम -5 ठार -2 पर्यंत संख्यार गुणफल बाहर करदे के 120 ताले प्लस 120 गुणन -6 सामान के ना 120 गुणन 6 करदे
1200 କେତେ 72 720 ଚିହ୍ନ ହେଇଗଲା ଅସମାନ ପ୍ଲସ୍ ସଂଖ୍ୟା ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁକରି ଉତ୍ତର ଆସିଲା କେତେ -720 ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଜିନିଷ ପଢ଼ିଲେ ତା ଦେହରେ ଆମେ 4ଟା ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଗୋଟେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ଋଣାତ୍ମକ ମାନେ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଧନାତ୍ମକ ଆସିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେଉଁଠି ଚିହ୍ନ ସମାନ ହେବ ଉତ୍ତର ଆସିବ ଧନାତ୍ମକ। ଦେଖ ତାପରେ 3ଟି ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଏକ ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ହେଲା। 3ଟି ଯେତେବେଳେ 3ଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଗଣନ କରିବା 3ଟା ସଂଖ୍ୟାର ଗଣନ କଲେ ଗୋଟେ ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯଦି 4ଟି ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିବା ତାର ଗୁଣଫଳ କେତେ ଆସୁଛି ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି ହେଲା। ଯଦି 5ଟି ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଗୁଣିବା ତାର ଉତ୍ତର ଆସିବ କେତେ ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି ତାର ଉତ୍ତର ଆସୁଛି ଧନାତ୍ମକ ଏବଂ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି ତ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣୁଛେ ଆମେ ପାଉଛେ ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ଦେଖ 2 4 ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ତ ଦେଖ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଉତ୍ତର ଆସୁଛି ହେଲା। ଆଉ 3 5 ଏ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁକରି ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି ହେଲା। ତ ତୁମେ ଏଇଭଳି କିଛିଟା ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ। ଏ ଦେଖ ଏ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଏକ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଏକ କ'ଣ ହେବ ନା ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ତ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ତ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ନିୟମ କହୁଛି ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ। ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ କ'ଣ ଯେମିତି ଆମେ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିଖିଥିଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ କଲେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ତ ସେଇଟା ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ତ ସେଇଭଳି ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣନ କରିବା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। ତ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି ଗୁଣନ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିବା -3 ଗୁଣନ +4 କେତେ ହେଇଯିବ 4 3 12 -12 ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନା ନାହିଁ ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୁଣନରେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି ହେଲା। ଦେଖ କୋଠରୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏ ଗୁଣନ ଏ ଓ ବି ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଏ ଗୁଣନ ବି ମଧ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ତା ଅର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଦେଖ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ। କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ଅର୍ଥ କ'ଣ କ୍ରମ ଅଦଳ ବଦଳ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୁଣଫଳ ସମାନ ରହିବ। ଯେମିତିକି ଟେବୁଲକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 4 ଗୁଣନ -5 ସମାନ କେତେ ହେଇଯାଉଛି ନା -20। ସେଇଭଳି -5ରେ 4 ମଧ୍ୟ ଗୁଣିଲେ ହେଇଯିବ ସେ -20। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଆମର ଦୁଇ ପଟରେ ସମାନ ଆସିଲା ନା ଆସିଲାନି ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଆମର ସମାନ ଆସିଲା। ତେଣୁକରି ଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କଲା ପରେ ପୁଣି କ୍ରମ ବଦଳାଇ ଗୁଣିଲେ ଗୁଣଫଳ ତୁମର ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ମିଳୁଛି ଉତ୍ତର ସମାନ ଆସୁଛି। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି ହେଲା। ଏ ଓ ବି ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଏ ଗୁଣନ ବି ସମାନ ହେଇଯିବ କେତେ ନା ବି ଗୁଣନ ଏ ହେଲା। ତା ଅର୍ଥ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କଲା ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭେଦ ନିୟମ। ଅଭେଦ ନିୟମ କ'ଣ ଆମେ ଶିଖିଥିଲେ ଅଭେଦ ନିୟମ ମାନେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ତୁମେ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଶିଖିଥିଲେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଶୂନ ମିଶାଇ ଦେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ କେମିତି ଅଭେଦ ନିୟମଟା କାମ କରୁଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅଭେଦ ନିୟମ ହେବ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି କ'ଣ କରିବା ଶୂନକୁ ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ପଳେଇ ଆସିବ ନା ଶୂନ ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆର ଟିକେ ମିନିଂ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ଯେକୌଣସି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଶୂନକୁ ଗୁଣନ କରିବା ବା ଶୂନକୁ ଯେକୌଣସି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣନ କରିବା ତାର ଉତ୍ତର ଶୂନ ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ ଯେକୌଣସି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ 1 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ ସେଇ ଗୁଣଫଳ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ହେଲା।
ताको ए एक पूर्ण संख्या हेले ए गुणन 1 इज इक्वल टू 1 गुणन ए समान हो जाए ना ए यह को गुणन क्षेत्र में अभेद नियम बोलिक कहुए है आ कौन कहुए गुणन क्षेत्र में अभेद नियम बोलिक कहुए बा एक को गुणनात्मक अभेद बोलिक कहुए है एक को कौन कहुए गुणनात्मक अभेद बोलिक कहुए बुझिपार तापर देख अभेद नियम गुणात्मक अभेद बुझिपार तापर देख डाहाण पट ये जो कोठर दुटा को लक्ष्य करता ऊपर उठे लक्ष्य कर प्रथम अच्छी के +4 हूँ -4 जोगात्मक विलोमी आम पढ़ी जोग पूर्ण संख्या द्वारा जोग प्रक्रिया नियम सब पढ़ी से जानते कौन जोगात्मक अभेद आ विलोमी नियम शिखी जोगात्मक अभेद कौन जेको संख्यार आम जो शून्य को जोग करा से संख्या आसो एवं विलोमी हूँ कौन गोटे प्लस संख्यार ता विपरीत संख्या मैंने माइनस संख्यार प्लस संख्या यहाँ होता जोगात्मक विलोमी है तो देख शून्य को जब -1 गुणन करवा ताल के आसो शून्य को -1 गुणन कले से शून्य आसो है शून्यर जोगात्मक विलोमी के से शून्य हम है ताले आम यदि ए रोगात्मक विलोमी काढ़ा ताले -a हो कि -a जोगात्मक विलोमी काढ़ले से a हो ताले एटा को आम कौन करिया गुणन प्रक्रिया द्वारा परीक्षा करवा ताले a एक पूर्ण संख्या हेले है ताले a गुणन -1 इज इक्वल टू -1 रे आम a गुणिले आम केते पाइबा -a पाइबा है ताले -a और यह a रो एक जोगात्मक विलोमी है ताले आम कौन करछे a रे इतला -1 को गुणी दउछे तो -a पाउछे ताले a रो से हो कौन जोगात्मक विलोमी है जमी देखिले a रो जोगात्मक विलोमी -a आ -a रो जोगात्मक विलोमी होछि केते ना खाली a है तापर देख 4 नंबर घ नंबर नियम कौन गुणन प्रक्रिया सहयोगी नियम जमी आम जोगात्मक प्रक्रिया जोग प्रक्रिया सहयोगी नियम शिखी जो 3टा संख्या पलि आस 4टा संख्या पलि आसो आम टे सहज उपाय मिसेवाई आम से कौन करते सहयोगी नियम व्यवहार करते तो से भाई गुणन प्रक्रिया सहयोगी नियम पालन करे तो देख यदि आम पाखे 3टा संख्या अच्छे -3 -2 5 अच्छे ताको आम सहज उपाय कि भाव गुणवा तुम चाहिए डायरेक्ट गुणी पार है 3 दूने के 6 के माइनस जो +6 जो चिन्ह सामान अच्छे 6 5 के 30 एकाधर +30 कर सहयोगी नियम अनुसार तुम कौन कर जोड़ा कर प्रथम -3 -2 की जोड़ा कल के 3 दूने 6 +6 होगा है +6 रे 5 गुणव के 6 5 30 +30 कि एमती जोड़ा कर -3 की तुम प्रथम छाड़देल -2 5 गुणीदेल -3 तापर ये -2 रे 5 मिले के 5 दिन -10 तापर -3 गुणन -10 समान के ना +30 एमती उत्तर +3 आस तो ये आम कौन कर सहज उपाय माने ब्राकेट व्यवहार करके आम गुणन प्रक्रिया करुचे से कहुँ कौन गुणन प्रक्रिया रे हमर पूर्ण संख्या कौन कर सहयोगी नियम पालन कर सहज उपाय आमर गुणफल निर्णय आम कर देख कोठर लक्ष्य कर कौन ए बी और सी 3टी पूर्ण संख्या हेले ए गुणन बी ब्राकेट भितर गुणन सी इज इक्वल टू ए गुणन बी सी ब्राकेट भितर ये आमर कौन हो पूर्ण संख्या क्षेत्र में गुणन प्रक्रिया सहयोगी नियम पालन करे बोली आम कहे बुझिपार है ताले एपर्यंत आम समृद्धि नियम जानले क्रम विनिमय जानले एवं अभेद जानले ता सहित आम जानले कौन ना गुणन जो सहयोगी नियम आम जानले तो बर्तमान एक आउ गोटे नुआ जिनस आम जाना जोग उपरे गुणनर बंटन नियम आम कि भाव में बांटिक गुणन प्रक्रिया करूँ से विषय आम टे जाना है देख प्रथम आज के 4 गुणन 5 युक्त 3 तो आपको तुम्हें षष्ठ श्रेणी क्लास रे पढ़ी तो प्रथम जो तुमको ब्राकेट दे ब्राकेट काम कर कौन कर ब्राकेट काम सरला प्रथम कौन कर हरण काम तापर गुणन काम तापर मिश्रण शेष जाकि फेड़ाण है तो आम यदि से हिसाब से पड़े 5 रे 3 मिसे के 8 8 32 उत्तर पड़े आस 32 है एमती कर 32 उत्तर बाहर कर कि तुम कौन कर जो बंटन नियम अनुसार बांटी बांटिक गुणन कर प्रथम देख 4 रे 5 गुणव है युक्त पुणी कौन कर 4 की 3 गुणव है
तो आपको गुणिले तुम उत्तर सामान आस देख 4 5 20 4 3 12 20 युक्त 12 समान 32 है। तो ये तुम कौन हो गुणन प्रक्रिय बंटन नियम यहाँ पालन हो। तो यहाँ समय आम सब कौन कले युक्त संख्या ने। तो बर्तमान ये आम कौन करवा ना विजुक्तात्मक संख्या ना माइनस संख्या नहीं देखा माइनस संख्यार कौन पालन कर चेक करवा। ताल देख -2 गुणन 3 युक्त 5 तो आपको आम गुणिक देखा। तो आम प्रथम षष्ठ श्रेणी जो प्रथम चैप्टर पढ़ी प्रथम आम कौन कर ब्राकेट काम करदे 5 3 हो 8 ये है -2 ताल के 8 3 -16 चिन्ह असमान होगा ताले -16 हो उत्तर कि आम एमती कर -2 रे 3 गुणवा ताले के 3 2 6 -6 होपर से -2 रे 5 गुणन करवा है ताले 5 दिन के -10 ताले -10 गुणन सॉरी -10 युक्त -6 मिश्रण करदे चिन्ह सामान थे से चिन्ह आसो है। मिश्रण बेले जहाँ थी से चिन्ह रु फेड़ाण बेले कौन हो सॉरी गुणन बेले कौन हो चिन्ह यदि सामान थी ताले धनात्मक चिन्ह पड़े आस प्लस चिन्ह पड़े आस है। तो ये गुड़ा जिन भल भाव में मन रख कन्फ्यूजन हेनी ये कन्फ्यूजन होगा मैंने भूल भाल है। तो जो तुम डाउट टे रोचे मत कमेंट कर जनइब है। तापर देख ये कोठरी लक्ष्य कर कौन कौन ना ए बी सी पूर्ण संख्या हेले आम जो बंटन नियमटी पढ़ले ए गुणन ब्राकेट बी युक्त सी इज इक्वाल टू ए बी युक्त ए इंटू सी है। यहाँ हूँ कौन यह हूँ जोग उपर गुणनर बंटन नियम है। तो जोग उपर आम गुणनर बंटन नियमटा शिखिगले। तो बर्तमान ये आम कि भाव में वियोग क्षेत्र बंटन नियम प्रयोग होचे से विषय आम टे जाना है। तो देखा देख प्रथम देख ये 4 गुणन 3 - 8 आम जदि षष्ठ श्रेणी प्रथम चैप्टर अनुसार जा पड़े ताले कौन करवा आगे आम ब्राकेट काम करवा ताले 3 जब आम 8 फेड़देवा के ना -5 तो -5 रे 4 गुणी देले 5 20 चिन्ह असमान अच्छे ना माइनस चिन्ह ताले -20 आसो कि आम बंटन नियमटा पकईदे ताले कौन करवा 4 रे 3 गुणवा -4 आम 8 गुणवा है। तो 4 3 के 12 तापर 4 5 के 20 है सॉरी तो 4 आम 3 गुणवा 4 3 के 12 तापर 4 आम 8 गुणवा ये 5 भूल कर दे है। तो 4 8 के ना 32 है लिखी 32 कि 5 गुणी दे है। तो 4 8 के 32 ताले 12 रु तुम यदि 32 को फेड़ ताले के -20 उत्तर सामान आसला ना आसला। तो ये भाव में कौन कर तुम बंटन नियम फेड़ाण क्षेत्र तुम पकईकि उत्तर बाहर कर है। देख कोठरी लक्ष्य कर हूँ ए बी सी पूर्ण संख्या है ए गुणन बी माइनस सी ब्राकेट इज इक्वाल टू ए गुणन बी माइनस ए गुणन सी यह हूँ वियोग उपर गुणनर बंटन नियम है। तो बंटन नियम गोटे नुआ जिन तुम्हें जान है। तापर देख नेक्स्ट तापर कौन बंटन नियम साहाय्य शून्य द्वारा पूर्ण संख्यार गुणन है। तो बंटन नियम साहाय्य कि भाव में शून्य द्वारा पूर्ण संख्यार गुणन हो तो से विषय आम टे देखा। देख प्रथम आई एग्जाम्पल को लक्ष्य कर ये देख +3 गुणन 5 युक्त -5 ताको बंटन नियम हिसाब से आम गुणवा। तो देख तुम जान 5 कौन जोगात्मक विलोमी कौन -5 ये दुटा जो मिसेदेले आम उत्तर 0 आसो पड़े। तो 0 सहित जेको संख्या गुणन कले उत्तर आसो 0। तो एमती आम जानी बंटन नियम प्रकार हिसाब से देखा 0 हो ना है। तो प्रथम 3 5 गुणवा 3 5 के ना 3 5 15 +15 हो देख +15 लिखाई तापर +3 रे -15 -5 गुणले के -15 ताले +15 युक्त -15 समान 0 दुटा विपरीत संख्या है मिसईदे उत्तर पलि आस के ना 0 पलि आसो है। तो ये भाया यहाँ माइनस संख्या ना उत्तर आमर सामान आसो है। ताहले ये आम देखिले बंटन नियम साहाय्य शून्य द्वारा पूर्ण संख्यार गुणन कि भाव में हुए सेटा आम शिखिगल है। माने गोटे जिन शिखिले कौन ना ए जदि एक पूर्ण संख्या हम ताले ए गुणन 0 बा 0 गुणन ए समान कौन हो ना उत्तर आसो 0 है। तो यहाँ तुम जान लो।
तापर देख गुणन कार्य को सहज करने आम सब जो नियम पढ़ले जमी संवृत्ति नियम क्रम विनिमय नियम तापर अभेद तापर सहयोगी नियम एवं बंटन नियम पढ़ले तो ये जो 5टा नियम को आम पढ़ले ये 5टा नियम एका सागर व्यवहार किभली भाव हम तो आम सहज उपाय कि पकईकि आम गुणन को आहरी सहज कर तो से विषय आम टे आलोचना करवा है। तो देख प्रथम आमको संख्याटी अच्छी के 3टा संख्या दी -25 गुणन 37 गुणन 4 को 2टी उपाय कि भाव में गुणन हो लक्ष्य कर। तो प्रथम प्रणाली कौन है ना -25 गुणन 37 गुणन 4 आपको गुणन कर देख से प्रथम कौन कर -25 गुणन 37 कर ना माइनस प्लस माने माइनस उत्तर आसो -925 आसला है 25 37 गुणला तापर गुणन कर 4 माने -925 गुणन कर 4 उत्तर आसी -37 है एमती गुणन कर द्वितीय प्रणाली के लक्ष्य कर ये कौन कला प्रथम जोड़ा करदेला सहयोगी नियम हिसाब से गुणन कला है माने प्रथम 2टा जोड़ा कला तापर से जोड़ार उत्तर को पुणी तृतीय संख्यार गुणन कर -37 उत्तर पाइला है। द्वितीय नियम अनुसार कौन कर देख तो प्रथम थर -25 तापर 37 तापर 4 अच्छे तो से द्वितीय नियम अनुसार कौन कला जो द्वितीय प्रणाली हिसाब से -25 गुणन 4 करदेला है ये कौन कला ना स्थान को परिवर्तन कला माने ये सहयोगी नियम तो पड़ो ता सहित क्रम विनिमय नियम पकईदेला क्रम को बदलईदेला है -25 गुणन 4 25 के 100 -100 तो -100 37 गुणिले के -37 है ताले कौटा तुमको सहज लगे -37 जो द्वितीय प्रणाली जमी काढ़ यहाँ तुमको सहज लगे है ताले द्वितीय प्रणाली गुणन गुणनर क्रम विनिमय और सहयोगी नियम ये 2टी नियम साहाଯ୍य तुमको नहीं आम करुचे मैंने सहज उपाय यहाँ को आम गुणन कले है। तो देख आउर किसी उदाहरण देखा आम तो देख 16 गुणन 12 ये आम कौन कले क्रम विनिमय सहयोगी नियम पकड़ा शिखीगले है तापर बंटन नियम कि भाव में पड़ो तो से विषय टी आम देखा है बंटन नियम देख 16 गुणन 12 अच्छे तो तुम डायरेक्ट उत्तर बाहर कर 16 गुणन 12 समान के ना 100 92 एमती उत्तर बाहर कर तो तुम बंटन नियम हिसाब से केमती कौन बाहर कर देख प्रथम कौन कर 16 को 16 रहा 12टा केमी तुम 10 युक्त 2 होमती कर बंटन नियम पकड़े 16 गुणन 10 है तापर 16 गुणन 2 युक्त 16 गुणन 2 तार 16 10 160 16 2 32 160 युक्त 32 जो के ना 192 है तुम ये कौन कल ना बंटन नियम पकईकि गुणन काम कल है। तापर देख ख नंबर देख ख से भाई तुम बंटन नियम पकई पार है केमी ना -23 गुणन 48 अच्छे 48 कार पाखापाखि हो 50 पाखापाखि हो -23 कौन कर गुणन कर 50 तुम 2 फेरद 48 पाइज है -23 गुणन 50 माइनस तापर -23 गुणन -2 है -23 गुणन -2 -2 +2 न ये दुटा फेराण करना है लिख -23 50 गुणिले के 1150 माइनस तापर आम कौन कर -23 2 गुणचे -46 तापर देख -1150 ये माइनस माइनस कौन हो ना +46 ताले -1150 युक्त +46 समान हो 1104 है। तो यहाँ था तुम कौन ना बंटन नियम कि भाव में पकईकि आम सहज उपाय गुणन कले तो सेटा आम शिखिले है। तो बर्तमान ये बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन 2टा आसो ये 2टा क्वेश्चन के तुम भल भाव में ध्यान रख ना टे कन्फ्यूजन है देख तो प्रथम उदाहरण को लक्ष्य कर कौन कौन तो देख प्रश्न कौच आपको भल भाव में मन देकी बुझ है बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चनटा कौच गोटे श्रेणीर पिला प्रश्नपत्र में 15टी प्रश्न दि जाता है कौन के ना 15टी प्रश्न दि जाता प्रत्येक जदि प्रश्न ठीक उत्तर दब ताल तुम 4 नंबर मिल माने +4 आ प्रत्येक भूल उत्तर लगे तुमको मिल के -3 नंबर कटा हो माने -2 नंबर दि जावर व्यवस्था थिला है। ताले सीमा बोली गोटे पिलाटे थिला सीमा समस्त प्रश्न समाधान करथिला है जो 15टी प्रश्न थिला तार सब जाक समाधान करथिला किसी भूल करथो किसी ठीक करथो
ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ସେ 9 ଗୋଟି ସମାଧାନ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଯେ 15ଟି ପ୍ରଶ୍ନରୁ ତାର 9ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଥିଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନର ପଚାରୁଛି ସେ ମୋଟ କେତେ ନମ୍ବର ପାଇଥିଲା ହେଲା। ଯଦି ସେ 9ଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ତାହେଲେ ସେ କେତେ ମୋଟ ନମ୍ବର ପାଇବ। ତାହେଲେ ଭୁଲ ପାଇଁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ -2 ନମ୍ବର କଟି ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିଛି, ଭଲ ଭାବରେ ମନ ଦେଇକି ଦେଖ ହେଲା। ତାହେଲେ ସୀମାର ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠିକ୍ ସମାଧାନ ଲାଗି 4 ନମ୍ବର ମିଳେ ଏବଂ ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ ସମାଧାନ କରିଥିବ ତାହେଲେ -2 ନମ୍ବର କଟାଯିବ। ତାହେଲେ ସେ ଯେହେତୁ 9 ଗୋଟି ସମାଧାନ ଠିକ୍ କରିଛି ତାହେଲେ ସେ କେତେ ନମ୍ବର ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନା 36 ନମ୍ବର ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। 9ଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲାଗି ତାକୁ ମିଳିବ 36 ନମ୍ବର। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ସେ ଭୁଲ କରିଦେବ -2 ନମ୍ବର କଟିଯିବ। ତାହେଲେ 15ଟା ପ୍ରଶ୍ନରୁ ସେ 9ଟା ଠିକ୍ କରିଛି। ତାହେଲେ ଭୁଲ କରିଛି କେତେଟା ନା ଭୁଲ ସମାଧାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 15 - 9 = 6। ତାହେଲେ 6ଟା ପ୍ରଶ୍ନର ସେ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। ତାହେଲେ 6ଟା ଯଦି ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ପାଇଁ -2 ନମ୍ବର କଟା ହେଉଛି। ତାହେଲେ 6ଟା ପାଇଁ କେତେ କଟା ହେବ? ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲ ସମାଧାନ ଲାଗି -2 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଉଛି ନା କଟି ଯାଉଛି। ତାହେଲେ 6 ଗୋଟି ଭୁଲ ସମାଧାନ ଲାଗି କେତେ ତାକୁ ନମ୍ବର କଟିବ ନା 6 × -2 ସମାନ ହେଇଯିବ କେତେ ନା -12 ନମ୍ବର। ତାହେଲେ ମୋଟ ତାକୁ ମିଳିଥିଲା 36 ନମ୍ବର, ଇଏ 12 ନମ୍ବର କଟିଗଲା। ତାହେଲେ ସେ ମୋଟ ଉପରେ କେତେ ନମ୍ବର ପାଇଲା ନା ଏଣୁ ସୀମାର ମୋଟ ନମ୍ବର ହେଲା କେତେ 36 - 12 ସମାନ ହେବ 24 ନମ୍ବର ସେ ପାଇଲା ହେଲା। ତ ଦେଖ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ। ଆକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଯେମିତି ତୁମର ମନେ ରହିବ, ସେମିତି ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଇ ଉଦାହରଣଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ ହେଲା। ତ ଦେଖ କହୁଛି ଧରି ନିଆଯାଉ ଯେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରକୁ ମପା ଯାଉଥିବା ଦୂରତାକୁ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଉଛେ ଯଦି ଉପରକୁ ଆମେ ମାପିବା ଏ ହେଉଛି ଧନାତ୍ମକ, ଆଉ ତଳକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ଭୂପୃଷ୍ଠର ନିମ୍ନକୁ ମପା ଯାଉଥିବା ଦୂରତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଋଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି ତୁମେ ଯଦି କ'ଣ କରିବ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧନାତ୍ମକ, ଯଦି ଗୋଟେ କୂଅ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇବ ତଳକୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଋଣାତ୍ମକ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରୁ ଦେଖ, ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଁ ଛାଁ କରିଦେବ। କହୁଛି ଖଣି ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବା ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି ହେଲା ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି 5 ମିଟର ବେଗରେ ଗତି କଲେ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାର ଅବସ୍ଥିତିକୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରିବା ହେଲା। ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଖଣି ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବା ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରଟି ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି 5 ମିଟର, ମାନେ ଏଇଟା -5 ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ -5 ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୂଚନା କରିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି 1 ଘଣ୍ଟା, 1 ଘଣ୍ଟା ସମାନ ହେଉଛି କେତେ 60 ମିନିଟ୍। ତାହେଲେ 60 × -5 ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ ନା -300। ତାହେଲେ -300 ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୂଚିତ କରିବା ହେଲା। ତ ଦେଖ ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ଯଦି ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରଟି ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୂପୃଷ୍ଠର 15 ମିଟର ଉପରେ ଥାଏ, ମାନେ 15 ମିଟର ଉପରେ ଅଛି +15, ଏବଂ ସେହିଠାରୁ ଏହା ଖଣି ଭିତରକୁ ପୂର୍ବ ବେଗରେ ଗତି କରେ ହେଲା, ମାନେ ମାଇନସ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ ତଳକୁ, ତେବେ 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତିକୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରିବ ହେଲା। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ 1 ମିନିଟ୍ରେ ସେ 5 ମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ତାହେଲେ 45 ମିନିଟ୍ରେ ସେ କେତେ ଭିତରକୁ ଗତି କରିଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ 45 × 5 ସମାନ ହେଇଯିବ କେତେ 225 ମିଟର ହେଲା। ତାହେଲେ ସିଏ ହେଇଗଲା +15 ମିଟର, ଇଏ ହେଇଗଲା -225 ହେଲା। ତାହେଲେ -225 ହେଲା। ତ ଆମେ ଇଏ ହେଲା 15 +15 ସମାନ ହେଇଯିବ କେତେ ନା 210 ମିଟର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୂଚିତ କରିବା ହେଲା। ତ କ ନମ୍ବର ହେଇଗଲା -300 ଏବଂ ଏଟା ହେଇଗଲା -210। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି -300 ମିଟର ବଦଳିବ, ମାନେ ଆର ଉତ୍ତର ହେଉଛି -300 ମିଟର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଠାରୁ 300 ମିଟର ନିମ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିବ ହେଲା। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ -210 ମିଟର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଭୂପୃଷ୍ଠ ଠାରୁ 210 ମିଟର ନିମ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କନସେପ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତା ସହିତ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 1.3ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଟିକେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି, ତୁମେ ଏଟାକୁ ନିଜେ କରିବ ହେଲା। ତ ଦେଖ ତ 1 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ବହୁତ ସହଜ କହିଥିଲି, ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ଗୁଣନ କରାଯାଏ, 3ଟା ସଂଖ୍ୟା କିଭଳି ଗୁଣନ କରାଯାଏ ତାକୁ କହିଛି। ତୁମେ ଏଠି ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ, କ୍ରମ ବିନିମୟୀ,
सहयोगी बंटन नियम अभेद ये सब नियम को पकईकि गुणन करूँ है एटा बहुत सहज। तापर 2 नंबर जोटी बुझी न पार पलैब कौटी उदाहरण जोटी बुझे तो सेठी लक्ष्य कर केमी कौन हो से हिसाब से कर। तो प्रथम दीटा जो गुणन थी डायरेक्ट दुईटा गुण देव जो 3टा पलि आसो से क्रम विनिमय सहयोग कि बंटन पकई पार कि जोड़ा जोड़ा नहीं तुम कर। तापर देख 2 नंबर कौन सत्यता परीक्षा कर है सत्यता परीक्षा करवा क नंबर माने समान अच्छे कि ना परीक्षा कर देखा ताले क हूँ कौन ये बंटन नियम पड़ी 18 गुणन 7 युक्त -3 ताले आम यदि कौन करवा बंटन नियम को चेक करिया 18 गुणन 7 ठीक अच्छे 18 गुणन 7 मझे युक्त अच्छे प्लस तापर 18 गुणन -3 ठीक अच्छे यहाँ सामान हो उत्तर है गुणी देखा सामान हो। तापर द्वितीयटी बंटन नियम पकई देखा ठीक हिसाब से पकई ना ना तो -24 गुणन -6 -24 गुणन -6 ठीक अच्छे तापर -24 युक्त हाँ -24 गुणन -3 हाँ ठीक अच्छे ताकू दुई पट गुण देख उत्तर तुम सामान आसो जदि दुई पट उत्तर सामान आसला तार लिख सत्यता बा प्रूफ हो गला है ठीक चिन्ह मार है यहाँ बहुत सहज कर। देख 3 नंबर कौन शून्य भिन्न जे कौन एक पूर्ण संख्या को ए द्वारा सूचित करागले ताले -a गुणन a गुणफल केते ना -a हम है। देख ख नंबर कौन क्यों पूर्ण संख्या को -1 द्वारा गुणन कले निम्न गुणफल मिल है तो -1 केते गुणिले -34 मिल है -1 तुम यदि कौन कर ना खाली 34 की गुणन कर -1 गुणन 34 से -34 पाइब तापर -1 कौ संख्या गुणिले 42 पाइब तो -1 -42 गुणिले 42 पाइब है 0 केन पाइब ना 0 गुणिले 0 पाइब अब कौन है यहाँ बहुत सहज। तापर देख 4 नंबर कौन -1 गुणन 5 रु आरंभ कर गुणन विभिन्न क्रम देखाई -1 गुणन -1 इज इक्वाल टू 1 बोलिक दर्शा मान तलू तलक आसो तो प्रथम -1 5 गुण के ना -5 तापर -1 4 गुणब समान के ना -4 पुणी -1 -3 गुणब सरी 3 गुणब -3 हो -1 2 गुणब के ना -2 होपर -1 गुणब समान -1 हम तापर -1 0 गुणब 0 हम तापर -1 -1 गुणिले समान 1 पाइब है एमती कहीपर कि जो से देखी गोटे जो 12 होता है 12 रु 3 फेल 9 है 9 रु 3 फेल के 9 रु 3 फेल तुम 6 है से हिसाब से तुम दर्शाई पार है से उदाहरण टाक देख। तापर देख 5 नंबर तो 5 नंबर कौन गुणनर उपयुक्त नियम व्यवहार कर गुणफल निर्णय कर तो 1 नंबर जमी कल 2 नंबर 5 नंबर से कर कौटी बंटन नियम पड़ो कौटी क्रम विनिमय सहयोगी तो ये नियम पकई कौन कर समाधान कर तो यहाँ से तापर देख 6 नंबर तो 6 नंबर कौन गोटे कोठर तापमात्रा थिला 40 डिग्री सेल्सियस है गोटे कोठर तापमात्रा केते थिला ना 40 डिग्री सेल्सियस थिला माने एटा प्लस 40 डिग्री सेल्सियस थिला सही कोठर थिबा शीतलीकरण यंत्र प्रति घंटारे 5 डिग्री सेल्सियस हार तापमात्रा कमाई पारे है प्रति घंटार से 5 डिग्री सेल्सियस कमे दूसरी से कौन 10 घंटा पर तापमात्रा केते हम है ताल देख प्रथम जो 40 डिग्री को कमेवाई ये जो घंटा को चलुचे के 5 डिग्री कमाऊे ताले 40 डिग्री केते समय भितर कमे देखा 40 हरण 5 करदे 5 8टा ताले 8 घंटा भितर ये 40टा कमिकी 0 है तो 8 घंटा पड़ेगा बाकी रोज 2 घंटा 10 घंटा कही तो 2 घंटा घंटा को 5 डिग्री कमाऊँ माने 2 घंटे के कमेब ना 10 डिग्री ताले यहाँ उत्तर के -10 है तो 0 होगा पुणी जदि कमेब 0 तलू आसिले प्रथम आसो -5 पुणी आसो -5 मान के -10 डिग्री है मैंने 10 घंटा पर से आसी कौ जगह पहुँच -10 आसी पहुँच है तापर देख 7 नंबर क्वेश्चन टे बड़ देखा कि बहुत सहजिया क्वेश्चन टे है से भाई जमी आम जो से उदाहरण टी आम पढ़ी जो
ऊपर को गले प्लस तल को आसले माइनस है से भाई कौन कर प्रश्न पचार जेम्स घर पाख दे गोटे रास्ता पूर्व पश्चिम हो रही है जेम्स थरे घर बाहरी साइकेल जोगे पूर्व दिग को 8 किलोमीटर जाई क नामक स्थान में पहुँचला है पूर्व दिगरे गति कला 8 किलोमीटर गति कर जाई क जगार पहुँचला क ठारू पश्चिम दिगरे 12 किलोमीटर जाई ख स्थान में पहुँचला है ताले पूर्व दिग को जाइए माने प्लस ये पश्चिम आड़ को जाइए माइनस ताले +8 -12 समान के -4 ताले पश्चिम से -4 आसी पहुँचे तो देख ये प्रश्न कौन कौन देखिए 1 नंबर कौन जदि जेम्स घर ठारू पूर्व दिगरे अवस्थित स्थान गुड़ी को धनात्मक संख्या द्वारा और पश्चिम अवस्थित स्थान गुड़ी को ऋणात्मक संख्या द्वारा सूचित करा जाए तेबे क और ख स्थान अवस्थिति को सूचाइवाई क्यों संख्या व्यवहार करा जिवो तो आम देखीदे -4 तुम संख्या रेखा साहाय्य दर्शाई पार है पूर्व मान डाहाण धनात्मक पश्चिम मान बा माने 8 किलोमीटर आगू पलैछि पुणी सब कम 12 किलोमीटर पछक आसी माने पश्चिम को आसी तो 8 पर्यंत पलि आसले 0 हो पुणी जो आउ 4टा स्टेप जीव -4 है तो देख 2 नंबर कौन कौन जदि क स्थान टी +10 द्वारा सूचित हुए एवं ख स्थान टी -6 द्वारा सूचित हुए तेबे क स्थान रे क्यों दिगरे ख स्थान अवस्थित है आ क ख स्थान मध्य दूरता केते है ताकि संख्या रेखा को दर्शेब प्रथम कौन हो ना +10 ताले डाहाण को जाऊँगी +10 से जगार पुणी फेरुची है ताले -6 ताले +10 -6 समान के +4 ताले से पूर्व दिगरे ही रहिबो क ख स्थान मध्य दूरता हो +4 मीटर है से पूर्व दिगरे मध्य सेटा सूचेब है तापर देख लास्ट 8 नंबर कौन शून्य स्थान रे उपयुक्त पूर्ण संख्या बसाओ जेपरी उक्ति ठीक है तो देख ये -5 अच्छी -5 रे केते गुणिले 40 हे ना -8 8 5 40 प्लस माइनस माइनस प्लस है से भाई ख नंबर हूँ डैश संख्यार -12 गुणिले 6 लेवा तार 12 8 6 लेवे खाली 8 गुणिदेले -6 लेवा है तापर ग नंबर 7 रे केते गुणिले 63 हम 7 नुआ तार -9 गुणिदेले 63 हो -63 है तार -11 9 गुणिदेले -9 गुणिदेले 69 है तो यहाँ तुम अभ्यास कार्य 1.3 तार आम समस्त प्रश्न एवं जी कनसेप्ट थिला सब कनसेप्ट को आलोचना कले तो जदि कौन प्रश्न कि कनसेप्ट किसी डाउट अच्छी तो मत कमेंट कर जन है तो आज क्लास को आम एंड करवा धन्यवाद जय जगन्नाथ।